नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र उड़की है। मैं आज सफ़ेद मोतिये के ऊपर कुछ बातें करना चाहूँगा। आपको पता है कि जो लेंस है उसका धुंधलापन होना को सफ़ेद मोतिया कहते हैं, और ऑपरेशन की विधि से लेंस को निकालकर नया एक लेंस डालकर उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। आज की समय में नई टेक्नोलॉजी आने के कारण अब ये ऑपरेशन जो है बहुत आसान हो गया है, और उसके बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गया है। पर फिर भी हमारे समाज में, हमारे लोगों में इसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। उसके बारे में हम आज यहाँ बात करना चाहेंगे। और जो मेन टॉपिक है वो यह है कि मोतिया करवाने का, ऑपरेशन कराने का उचित समय, कि हम सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कब करवाएं। तो पहले बात करते हैं कि मोतिया कच्चा है या पक्का है। तो इसमें जो स्लोगन है वो यह है कि कच्चा मोतिया ऑपरेशन के लिए अच्छा मोतिया होता है। तो जब आपको लगे कि सफ़ेद मोतिया के कारण मेरा दिनचर्या का जो काम है वो बाधित पड़ रहा है, मुझसे जो नियमित कार्यक्रम है वो मुझसे नहीं किए जा रहे हैं, तो वह समय अब ऑपरेशन का माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यह कहें कि कोई ट्रांसपोर्टर है, गाड़ी चलाता है और उसकी नज़र कम हो जाती है मोतिये के कारण, तो उसके मोतिये के लिए हम लोग पकने का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मोतिया आने वाले समय में 5 या 10 सालों में पके, तो तब तक वो अपनी गाड़ी नहीं चला पाएगा और अपनी आजीविका नहीं कमा पाएगा। तो नियम अब यह है कि जब आपको अपने काम में असुविधा हो तो ऑपरेशन करवा लें और मोतिये को पकने ना दें। मोतिया जब पकने की कगार पे होता है तो मोतिया बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और उसको आँख के अंदर तोड़ना और साथ में उसको बाहर निकालना के साथ कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ जाते हैं। तो जब कच्चा मोतिया होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट तकरीबन ना के बराबर है। अब दूसरी बात जो है कि मौसम कौन सा अच्छा है। हमारे देश में पहले बहुत अभाव था आँखों के डॉक्टरों का, और अब तो बहुत काफ़ी हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अभी भी हमारे आँख के डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी कम हैं। और यदि आप सिर्फ 2 महीना को टारगेट करेंगे कि नहीं जी सर्दियाँ आएंगी तो हम सर्दियों में ऑपरेशन करेंगे, तो 10 महीनों का काम जो है वो 2 महीनों में नहीं हो सकता है, और सारे लोग यदि सर्दियों में आना चाहेंगे तो सबके ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, इस मौसम में ऑपरेशन नहीं हुआ सर्दियों में, तो आप अगली सर्दियों का इंतज़ार करेंगे, जिसके कारण आपकी आँख और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और काले मोतिये का भी बीच में अटैक पड़ जाता है। और साथ में बहुत ज़्यादा पके हुए मोतियों में और बहुत ज़्यादा सख्त मोतियों में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। आप चाहे गर्मियों में मौसम ऑपरेशन कराएं, बरसात में ऑपरेशन कराएं, भरी गर्मियों में ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, ना ही गर्मी के कारण या बरसात के कारण आँख में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि यह ऑपरेशन जो है एंटीबायोटिक के खिलाई जाती है, साथ में डाली भी जाती है आँख में, ताकि आँख में इन्फेक्शन ना हो पाए। तो आँख में वैसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। हाँ, ऑपरेशन के बाद कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, वह कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो
मैं पूरे अपने भारत देश को यह संदेश देना चाहूँगा कि सर्दियों का टारगेट ना करते हुए आप चाहे गर्मी में ऑपरेशन कराएं, अच्छे ऑपरेशन होते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि मेरा अब काम नहीं चल रहा है, दिन में मुझे काम करने में तकलीफ़ हो रही है और ऑपरेशन करवा लें। तो 2 बातें रहीं, अब कंक्लूड करता हूँ अंत में कि पहली बात यह कि कच्चा मोतिया ऑपरेशन के लिए अच्छा मोतिया, और दूसरी बात एक मौसम पे निर्भर ना रहें और इस सोच को बदलें।